चलिए भाई, हैलो एल्केन बनाने की विधियां हैं। तो हैलो एल्केन बनाने की विधि में आपको जो है पहला मिल गया था एल्केनों के द्वारा हैलो एल्केन बनाना, और दूसरा आपको मिला था एल्कीनों द्वारा हैलो एल्केन कैसे बनाएंगे। तो उसमें आपको जो है संयोजन अपक्रिया द्वारा और प्रतिस्थापन अपक्रिया द्वारा जो है हैलो एल्केन बनाना सीख लिए थे आपको बता दिया गया था। ठीक, अगले वीडियो में जो आपको मिल गया था। अब आज के इस क्लास में, इस वीडियो में आपको जो है हैलो एल्केन बनाना है या किस विधि द्वारा, हैलोजन अम्लों द्वारा और जो है फास्फोरस हैलाइड के द्वारा तथा हैलाइडों के विनिमय द्वारा। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, हैलो एल्केन को बनाना सीखेंगे हैलोजन अम्लों से। तो हैलोजन अम्लों से हैलो एल्केन कैसे बनेगा, हाँ देखेंगे। इसके साथ साथ आपको जो है फिंकलस्टाइन अपक्रिया मिल जाएगी और हुल्स-डीकर अपक्रिया मिलेगी, इसी हैलो एल्केन में मिल जाएगी। तो फिंकलस्टाइन अपक्रिया से हैलो एल्केन कैसे बनाएंगे, यानी कि एल्किल हैलाइड, और जो है हुल्स-डीकर बोरोडिन के द्वारा कैसे हैलो एल्केन बनाना सीखेंगे, कैसे बनाएंगे, वह जो है आज की इस क्लास में, इस वीडियो में हम आप देखेंगे। तो सबसे पहले जो है क्या मिलता भैया, हैलोजन अम्लों द्वारा हैलो एल्केन बनाना। भाई इसके पहले एल्केनों द्वारा सीखे आप और जो है एल्कीनों द्वारा सीखे। अब अगला आज तीसरा है हैलोजन अम्लों द्वारा। हैलोजन अम्लों द्वारा थोड़ा सा ध्यान देंगे। हैलोजन अम्ल के रूप में मुख्य रूप से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे कहा जाता है, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड और HI हाइड्रोजन आयोडाइड आते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड है। देखेंगे भाई, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, हैलोजन परिवार के तत्व हैं और इसके साथ हाइड्रोजन लगा है, तो भाई सिंपल सी बात है ना कि हैलोजन के अम्ल होंगे। ठीक, तो हैलोजन अम्लों द्वारा हैलो एल्केन कैसे बनाएंगे, तो देखेंगे क्या होता है, किसके साथ भैया, हैलोजन अम्ल होंगे ना, ये हैलोजन अम्लों की जिंक क्लोराइड, यहां पर लिखेंगे निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2 की उपस्थिति में किससे अपक्रिया कराएंगे, ROH क्या है, एल्किल एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल यानी कि एल्कोहल है। क्या किए, हैलोजन अम्लों की निर्जल क्या मिला, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल एल्कोहल से क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड क्या मिला, एल्किल हैलाइड लिखिए चाहे हैलो एल्केन लिखिए, एल्किल हैलाइड बनता है इस तरह से। ठीक, एल्किल हैलाइड को हैलो एल्केन कहते हैं। करना क्या है, हैलोजन अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड ये सब मिल जाते हैं। इनकी अपक्रिया निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में यानी कि ZnCl2 की उपस्थिति में कराएंगे और जो है एल्किल एल्कोहल बनाना है भैया। क्या बनेगा, एल्किल एल्कोहल से क्रिया कराएंगे ना तो एल्किल हैलाइड बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्या मिला,
इसमें ROH यानी कि एल्किल एल्कोहल है कि अब क्रिया किससे कराना है, हाइड्रोजन या हैलोजन अम्ल बोलेंगे ना, तो हैलोजन अम्ल से अब क्रिया कराएंगे। अगर HBr को ले लिया जाए, देखेंगे क्या होगा, यहां पर एल्किल हैलाइड बनाना है, तो एल्किल में यह R एल्किल है, हैलाइड यानी कि यह जो है Br है, तो यह बन जाएगा RBr इस तरह से। और यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH ये जो है क्या बनेंगे, जल बन जाएंगे, H2O बन जाएगा। इस तरह से इतना मिल जाता है। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। भाई ये क्या है, एल्कोहल है ना, एल्कोहल है, इसके साथ एल्किल समूह लगा है तो एल्किल एल्कोहल हो गया। अब इसका नाम कोई भी एल्किल हो सकता है, मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ब्यूटिल हो सकता है, कोई भी एल्किल हो सकता है। उस एल्किल के साथ एल्कोहलिक ग्रुप यानी कि हाइड्रॉक्सिल समूह लगेगा तो पूरा एल्कोहल हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे क्या ले लिया जाए यहां पर, चलिए CH3OH को लेते हैं। CH3OH को क्या बोलेंगे, मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल बोलेंगे। क्या हुआ, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल है ना। इस तरह से इसकी अब क्रिया जो है, चलिए इसी HBr से कराते हैं, HBr से कराएंगे तो क्या बनेगा। हाँ, एक चीज यहां पर ध्यान देना है, यहां पर निर्जल जिंक क्लोराइड है तो ZnCl2 ले लेंगे। थोड़ा इसको और आगे बढ़ा देते हैं, निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड लेंगे। क्या बना है भैया, RBr बना, एल्किल ब्रोमाइड, और जो है H2O बना, इतना बनेगा ऐसे। अब यहां पर भी वही है, मेथिल एल्कोहल लिए हैं अथवा मेथेनॉल इसको बोलते हैं, यह हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। अब क्रिया कराएंगे निर्जल जिंक क्लोराइड से, ZnCl2 से अब क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यह एल्किल समूह इस ब्रोमीन के साथ यानी कि ब्रोमाइड के साथ यह बन जाएगी CH3Br, CH3Br बना लेगी यानी कि मेथिल ब्रोमाइड बनाती है। और क्या मिला, यहां से OH और यहां से H, यह जो है जल बन के निकल जाएगा, H2O बन जाएगा। क्या नाम होगा इसका, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड है। ठीक, मेथिल ब्रोमाइड यानी कि ब्रोमोमेथेन। भाई ब्रोमोमेथेन, मेथिल ब्रोमाइड यानी कि हैलो एल्केन मिला ना आपको, एल्किल हैलाइड मिल गया। ठीक, यही एल्किल हैलाइड बनाना था कि ये क्या कि हैलोजन अम्लों की अब क्रिया कराएं किसमें, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल एल्कोहल से करा करके एल्किल हैलाइड प्राप्त कर लिए। हम यहाँ पर मेथिल एल्कोहल की अब क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, आपको हैलोजन अम्ल के रूप में HCl मिला, HBr मिला, HI मिला, तो अब क्रिया करा करके सीधा क्या किए, यह एल्किल समूह इस हैलोजन समूह से यानी कि Br से अब क्रिया करके जो है एल्किल ब्रोमाइड यानी कि यहाँ पर मेथिल लिया है तो मेथिल ब्रोमाइड बन गया, और यह OH इस H के साथ जो है जल बन के निकल गया। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, आसान है ना। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे क्या लिया जाए, यहां पर CH3OH की अब क्रिया HCl से करा दें, तब देखेंगे यहां पर लेंगे निर्जल ZnCl2, जिंक क्लोराइड है, क्या होगा, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं भैया,
ZnCl2 है। यहां से देख लेते हैं क्या होगा। यह जो है एल्किल समूह यानी कि मेथिल इस क्लोरीन से अपक्रिया करके CH3Cl बनाएगी और यह OH से अपक्रिया करके H2O बना लेगा। हो गया, मेथिल क्लोराइड बन गया। क्या हुआ? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड है। इसी तरह से यहां पर कोई भी एल्किल समूह ले सकते हैं, एथिल ले सकते हैं, प्रोपिल ले सकते हैं, कोई भी एल्कोहल ले सकते हैं। ठीक, यहां पर मेथेनॉल लिया गया, मेथिल एल्कोहल लिया गया, एथिल एल्कोहल ले सकते हैं, प्रोपिल एल्कोहल ले सकते हैं। इस तरह से अपक्रिया करा देंगे तो बिल्कुल सरल है। अपक्रिया जो है हाइड्रोजन अम्लों द्वारा इस तरह से हाइलो एल्केन बन जाएगा, एल्किल हाइलाइड प्राप्त हो जाता है। आया समझ में? चलिए आगे देखेंगे क्या फास्फोरस हाइलाइड द्वारा। फास्फोरस हाइलाइड द्वारा एल्किल हाइलाइड बनाना, किसकी उपस्थिति में? एल्कोहल के साथ। यहां भी एल्कोहल के साथ अपक्रिया हुई है ना, हाइड्रोजन अम्लों की अपक्रिया एल्कोहल के साथ हुई है, तो फास्फोरस हाइलाइड में भी अपक्रिया एल्कोहल के साथ होगी। तो कहीं कहीं देखेंगे तो एल्कोहल से जो है सीधा दिया रहता है कि एल्कोहल से एल्किल हाइलाइड कैसे बनाएंगे। तो एल्कोहल से एल्किल हाइलाइड जो है हाइड्रोजन अम्लों द्वारा और फास्फोरस हाइलाइड द्वारा हाइड्रोजन विनिमय द्वारा बनते हैं। और इसी में आपको जो है और भी हाइड्रोएल्केन बनाने के लिए हम आपको बताएं कि फ्रैंकलैंड अपक्रिया, फिंकेलस्टाइन अपक्रिया, फिंकेलस्टाइन अपक्रिया से हाइड्रोएल्केन बनेगा और जो है हुंसडीकर अपक्रिया से जो है हाइड्रोएल्केन बनता है। तो इतना समझ में आ गया? नोट करते चलेंगे भाई, लिखते चलेंगे। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान है। चलिए आगे देखते हैं फास्फोरस हाइलाइड द्वारा हाइड्रोएल्केन बनाना। चलिए चौथा क्या मिला? चौथा है ना ये फास्फोरस हाइलाइड द्वारा फास्फोरस हाइलाइड द्वारा। तो फास्फोरस हाइलाइड द्वारा यानी कि फास्फोरस हाइलाइड के साथ एल्कोहल की अपक्रिया कराई जाएगी। तो भाई फास्फोरस हाइलाइड से किसकी अपक्रिया बताए? किसकी? एल्कोहल से। फास्फोरस हाइलाइड की एल्कोहल से अपक्रिया करा करके हाइड्रोएल्केन बना लेना है। तो जो फास्फोरस हाइलाइड होते हैं ये दो तरह से होते हैं, दो तरह से मिलते हैं। एक तो मिलता है PCl3 के रूप में, PCl3 के रूप में, और दूसरा मिलता है PCl5 के रूप में। फास्फोरस हाइलाइड दो तरह के होते हैं, एक PCl3 के रूप में और एक PCl5 के रूप में। पहले हम आपको क्या बताए कि एल्कोहल की अपक्रिया फास्फोरस हाइलाइड से करा करके हाइड्रोएल्केन बनाना है। अब हम आपको क्या बता रहे हैं कि फास्फोरस हाइलाइड दो तरह के होते हैं, एक PCl3 के रूप में और एक PCl5 के रूप में। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है कि जो PCl3 होता है वह एल्कोहल का जो OH होता है यानी कि एल्कोहलिक ग्रुप होता है, एल्कोहल के हाइड्रॉक्सिल यानी कि एल्कोहलिक ग्रुप से क्रिया करता है। ठीक, और बनाता क्या है देखेंगे तो ये बनाएगा POH का टेकन थ्राइज बनाता है, POH का टेकन थ्राइज बनाता है। अब भाई देखेंगे एक चीज यहां पर है कि यहां पर 3 क्लोरीन है,
तो जितना एल्कोहल है, एल्कोहलिक ग्रुप है, तो यह एल्कोहलिक ग्रुप जो है क्या करेगा, जितने क्लोरीन को हटाएगा उतना इसकी संख्या होनी चाहिए। तो यहां पर 3 क्लोरीन को हटाना है तो 3 एल्कोहलिक ग्रुप होना चाहिए, 3 OH होना चाहिए। तो यहां पर ये जो है 3 OH हो जाएगा। जब 3 OH होगा तो क्या करेगा, इस 3 क्लोरीन को हटाएगा और यहां पर इसके साथ जुड़ेगा, तो ये बनाएगा POH का टेकन थ्राइज। इसको और भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, H3PO3 लिखा जाता है। ये होता है फास्फोरिक अम्ल, H3PO3 फास्फोरिक अम्ल है। इतना हो गया। अब बचा क्या, यहां पर देखेंगे तो 3 क्लोरीन बच गया, तो यहां पर 3Cl इतना बनाएगा। बस समझ में आया। फास्फोरस हैलाइड 2 तरह के मिलते हैं, एक PCl3 के रूप में और एक PCl5 के रूप में। और फास्फोरस हैलाइड की क्रिया एल्कोहल से करानी है भैया, तो एल्कोहल में हाइड्रॉक्सिल समूह होते हैं, तो जो PCl3 होता है वह एल्कोहल के OH से जुड़ेगा। ठीक, अब OH के द्वारा ये 3 क्लोरीन हटाए जाएंगे, तो यहाँ पर 3 OH होना जरूरी है। तो ये तीनों OH की डिमांड जो है इस फास्फोरस के द्वारा होती है, तो इससे जुड़ करके POH का टेकन थ्राइज बनाते हैं, यानी कि H3PO3 बनाते हैं, और 3 क्लोरीन जो है इस तरह से निकल जाते हैं। ये तो हो गई PCl3 के साथ हो जाती है। अब जो PCl5 है यह क्या करती है, ऑक्सीजन से अपक्रिया करती है। हाइलो जो आपको एल्कोहल मिला है, इस फास्फोरस हैलाइड की अपक्रिया एल्कोहल से करानी है, तो एल्कोहल के केवल ऑक्सीजन को ही लेती है। तो केवल ऑक्सीजन को जब लेगी ये इस तरह से, थोड़ा सा ऐसे, केवल यह ऑक्सीजन से ले अपक्रिया करेगी, यानी कि ये जो है फास्फोरस इस ऑक्सीजन का डिमांड करता है, तो बनाएगा ये क्या जानते हैं, क्या बनाएगा, POCl3 बनाता है, POCl3 बनाएगा ये। और क्या होगा, यहां से 2 क्लोरीन निकल जाएगा, 2Cl निकल जाता है। इतना होता है फास्फोरस हैलाइड में। बस इतना दिमाग रखना है कि जो PCl3 होगा वह OH से अपक्रिया करेगा, H3PO3 बनाएगा 3 क्लोरीन, और PCl5 जो होगा वह केवल जो है ऑक्सीजन का डिमांड करेगा, एल्कोहल के ऑक्सीजन का डिमांड करेगा, और POCl3 बनाएगा, 2 क्लोरीन निकल जाएगी। बस समझ में आया। अब चलिए इसका एग्जाम्पल देखें, अब क्रिया को समझे तो समझ में आएगा। आ रहा है ना इतना, कोई दिक्कत, चलिए एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे क्या मिला, ले लेते हैं C2H5OH, C2H5OH है। क्या नाम है इसका, बोलिए, कमेंट करेंगे। क्या भैया, एथिल एल्कोहल है ना, एथेनॉल है, एथेनॉल है या एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल हो गया। अब क्रिया करना है किससे, चलिए PCl3 से करा देते हैं भाई। फास्फोरस हैलाइड 2 तरह से मिले ना, एक PCl3 के रूप में, एक PCl5 के रूप में। चलिए हम पहले PCl3 से करा देते हैं। देखेंगे जब PCl3 से अब क्रिया कराई जाएगी तो क्या होना है, यहां पर क्या होना है, ये फास्फोरस क्या करेगी, इस OH का डिमांड करेगी, इस OH का डिमांड करेगी, तो क्या होगा, ये बनाएगा P। भाई क्या बनना है यहां पर, थोड़ा सा यहां पर देखेंगे, फास्फोरस OH का डिमांड करेगी, और OH जब इधर जाएगा तो यहां पर 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन को हटाना है, या OH तीनों क्लोरीन को हटाएगा, तो 3 क्लोरीन को हटाने के लिए इसके पास 3 OH होना जरूरी है।
बस सुनना रहा है। C2H5OH है, एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस हैलाइड के PCl3 से कराई जानी है। तो यह फास्फोरस जो है इसके OH का डिमांड करेगी। जब यह OH जो है फास्फोरस के पास जाएगी तो यहाँ पर 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन को हटाने के लिए इसके पास 3 OH होना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 मोल बढ़ा देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर 3 लिख देंगे, हो गया ना 3 OH। अब ये 3 OH जाएगा, 3 क्लोरीन को हटाएगा। ठीक, तो होगा क्या, ये बनाएगा H3, एक फास्फोरस है PO3, इतना बना लेता है। फास्फोरिक एसिड बनाना है, इसमें देख रहे हैं ना, इतना पहले बनाएगा तो H3PO3 बना लेगा। अब क्या होगा, यहां पर देखेंगे तो यहां पर 3 क्लोरीन इस एल्किल समूह के साथ, यहां पर 3C2H5 बचा, इधर 3C2H5 बचा, इधर जो है Cl3 है, इस Cl3 इसके साथ जुड़ जाएगी। तो हो जाएगा क्या, 3C2H5 और 3 क्लोरीन है यानी कि Cl, 3 क्लोरीन है ना, तो Cl हो गया। अरे थोड़ा सा इस तरह से, ठीक, 3 क्लोरीन 3 क्लोरीन 3C2H5 हो गया ना। क्या नाम देंगे इसको, क्लोरोएथेन, यही ना होगा, क्लोरोएथेन अथवा एथिल क्लोराइड, यानी कि हेलो एल्केन मिल गया भैया, हेलो एल्केन मिल गया। क्या नाम हुआ इसका, एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन। ठीक, इस तरह से मिल जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेंगे इसी तरह से। चलिए PCl5 के साथ, तो क्या कर दे यहां पर C2H5, C2 है ना ये, C2H5OH। अब क्रिया करा दें PCl3 से, सॉरी PCl5 से कराते हैं। चलिए PCl5 से कराएंगे, क्या मिलेगा, यह फास्फोरस केवल ऑक्सीजन का डिमांड करेगा। तो यह बनाए क्या, क्या बनाएगा, हाँ भाई, जब ऑक्सीजन इधर जाएगा, यह फास्फोरस ऑक्सीजन का डिमांड करेगा, तो यह ऑक्सीजन जब इधर जाएगा तो क्या करेगा भैया, यहां पर 5 क्लोरीन है, तो यह 3 ही क्लोरीन को हटाएगा। और हटाने का तो पूरा 5 क्लोरीन हटेगा, लेकिन होगा क्या, यहां पर थोड़ा सा समझेंगे कि जब यह ऑक्सीजन या फास्फोरस ऑक्सीजन का डिमांड किया, तो फास्फोरस जब ऑक्सीजन का डिमांड करेगा तो ऑक्सीजन इधर जाएगा, तो यहां से जो है क्या होगा, 3 क्लोरीन लेकर के यह जो है बनाएगी POCl3 बना लेती है, इतना बन जाएगा। और होगा क्या कि भाई अब यहाँ पर OH के बीच में बांड है ना, ऐसे ऐसे है, और यहाँ इधर C2H5 के बीच में भी बांड है, तो एक क्लोरीन इस जो है C2H5 के साथ आ जाती है और एक क्लोरीन जो है इस हाइड्रोजन के साथ, AH है ना ये, ऐसे एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ चली जाएगी तो ये बना लेगा HCl, और जो है एक क्लोरीन जो है इस C2H5 के साथ आ जाती है तो बनाएगा C2H5Cl बना लेता हूं, 5 है। ठीक, यानी कि एथिल क्लोराइड बन जाता है, क्लोरोएथेन बन जाता है, एथिल क्लोराइड इस तरह से बन जाता है। समझ में आया क्या हुआ, एथिल एल्कोहल है ना ये, यानी कि एथेनॉल है, एल्कोहल है। अब क्रिया कराए PCl5 से फास्फोरस हैलाइड से, भाई फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, फास्फोरस हैलाइड दो तरह से मिला ना, एक PCl3 एक PCl5, तो PCl3 में हम यहां से कराए, PCl5 यहां कराएंगे।
तो क्या हुआ, आपको बताया गया कि PCl5 केवल अल्कोहल का ऑक्सीजन ही लेता है, ऑक्सीजन लेगा और POCl3 बनाएगा, 2 क्लोरीन को निकाल देगा। इतना आपको बताया गया। ये भाई एक ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है भैया। ट्रिक को जो है ट्रिक बहुत जरूरी होता है, ट्रिक को जानना बहुत जरूरी होता है। क्या मिला? फास्फोरस ऑक्सीजन का डिमांड किया, ऑक्सीजन फास्फोरस के पास गया और यहां से 3 क्लोरीन को लेकर के POCl3 बना लिया। अब हुआ क्या कि जब यह ऑक्सीजन इधर जाएगा तो यहाँ का बॉन्ड जो है भैया टूटेगा ना, तो 1 क्लोरीन इस H के साथ HCl बन के निकल जाती है और यहाँ पर 1 क्लोरीन और बची है ना, 5 क्लोरीन है, 3 तो इसके साथ हो गया और 1 हाइड्रोजन के साथ HCl बन गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लिया। और जब 1 क्लोरीन और बची है वह C2H5 के साथ एथिल क्लोराइड बना लेती। क्या है? बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, नोट करते चलेंगे, बहुत इजी है। चलिए आगे चलते हैं। चले देखेंगे इसी तरह से एक और मिलता है थायोनिल क्लोराइड से अपक्रिया। एल्कोहल की अपक्रिया किससे? थायोनिल क्लोराइड से। चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो चलिए यहां देखते हैं। मिटा दे रहे हैं इसको। एल्कोहल की अपक्रिया किससे कराएंगे? थायोनिल क्लोराइड से। तो थायोनिल क्लोराइड से जब एल्कोहल अपक्रिया करेगा, चलिए यहां पर देखें, जैसे चलिए C2H5 सब में लिए है ना, इसमें भी ले लेते हैं। तो C2H5OH की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराएंगे, यानी कि SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड कहा जाता है। क्या कहते हैं? थायोनिल क्लोराइड। इस तरह से। अब ये तो आप जान ही रहे हैं एथिल अल्कोहल है, यानी कि इथेनॉल है भैया, एथिल अल्कोहल है। ठीक। अब होगा क्या कि जब एल्कोहल की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराई जाती है तो होता क्या है कि यहाँ का जो SO है इसके 1 ऑक्सीजन को ले लेता है, यहां से 1 ऑक्सीजन इधर चला जाएगा तो ये बना लेता है SO2 इस तरह से। और क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, 1 क्लोरीन जो है इस हाइड्रोजन के साथ चली जाएगी, बनाएगी HCl, और 1 क्लोरीन जो है C2H5 के साथ जुड़ जाती है, बनाएगी एथिल क्लोराइड बना लेती है, C2H5Cl बना लेती है। बस समझ में? बस PCl5 की तरह है भैया, यह भी ऑक्सीजन का ही डिमांड करती है। यह जो SO है थायोनिल क्लोराइड जो है वह ऑक्सीजन का ही डिमांड करती है। तो यहां से अल्कोहल से ऑक्सीजन गया तो यह बनाया SO2। भाई SO तो ऑलरेडी था, 1 ऑक्सीजन गया, SO2 बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। अब यहां से बॉन्ड टूटा तो हाइड्रोजन यहां से 1 क्लोरीन के साथ HCl बन जाता है और दूसरा जो क्लोरीन बचा वह C2H5Cl से जुड़ जाता है, तो बना लेगा एथिल क्लोराइड अथवा क्या है क्लोरोएथेन बना लेता है। इस तरह से मिल जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। चले इसको नोट कर लीजिए। चलिए भैया देखेंगे यहां पर CH3OH की अपक्रिया PCl3 से कराना है। बनाइए देखिए क्या बनता है। और
CH3OH की अपक्रिया PCl5 से कराएं। CH3OH की अपक्रिया किससे कराएं? SOCl2 से कराइए। ठीक, सॉल्व कीजिए इसको, कमेंट करके बताते चलेंगे क्या बन रहा है और देखेंगे। चलिए, CH3 सिंगल बाड यहां पर ले लेते हैं C2H5 की अपक्रिया जो है किससे कराएं? चलिए PCl3 से करा देते हैं, PCl3 से कराते हैं। और इसी तरह से CH3OC2H5 की अपक्रिया जो है PCl5 से कराइए। और इसी तरह से CH3OC2H5 है, देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है। चलिए इसको यहां लिख देते हैं। यहां से जो है क्या करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं ना। चलिए यहां पे लिख देते हैं CH3OC2H5 की अपक्रिया किससे कराएं? PCl3 से करा देते हैं। बनाइए क्या बनता है। अब इसी तरह से CH3OC2H5 PCl5 से कराएं। और जो है CH3OC2H5 की अपक्रिया जो है SOCl2 से करा दीजिए। चलिए बनाइए, देखिए क्या बनता है। देखेंगे यहां पर CH3OH PCl3 है और आपको पता है कि PCl3 में यह P जो है फास्फोरस क्या करती है, इस OH का डिमांड करती है। तो OH जो है जब P के साथ जाएगा फास्फोरस के साथ, तो यहां पर 3 क्लोरीन को हटाएगा। जब 3 क्लोरीन को हटाएगा तो यहां भी तो 3 OH होना चाहिए, यानी कि यहां पर 3 मोल ले लेंगे। तब क्या होगा, ये बनाएगा H3PO3 बनाता है, इतना आपको पता है। और क्या हो जाएगा कि यहां से जो क्लोरीन निकलेगी वह क्या करेगी, इसके साथ जुड़ेगी। तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, हाँ चलिए ये बना लेगी 3CH3Cl बना लेगी। ठीक, 3 क्लोरीन इधर 3 मोल बढ़ाए हैं तो भाई 3 क्लोरीन इधर हो गया, इधर CH3 था CH3 हो गया, है ना सरल। और देखेंगे अब यहां पर PCl5 है, तो PCl5 में क्या होता है कि फास्फोरस एल्कोहल के केवल ऑक्सीजन का ही डिमांड करती है, यानी कि यह ऑक्सीजन ही केवल इधर जाएगा और ये बनाएगी क्या बनाती है, POCl3 बनाएगी। तो भाई ऑक्सीजन इधर जाएगा तो यहाँ पर 5 क्लोरीन है, तो क्या करना है, यहाँ पर 5 क्लोरीन है तो क्या करती है, 3 क्लोरीन को लेगी तो यह बनाएगी POCl3 बनाती है। उसके बाद जो है यहाँ का बांड टूटा और यहाँ का बांड टूटा, तो एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ HCl बना लेती है और दूसरा क्लोरीन जो यहाँ पर बचा है वह CH3 के साथ जुड़ती है, यानी कि CH3Cl बना लेगी, मेथिल क्लोराइड बनाती है, क्लोरोमेथिल बना लेती है। आया समझ में। चलिए अब थायोनिल क्लोराइड का देखेंगे, तो थायोनिल क्लोराइड भी तो यही करती है ना, यह SO जो है इस ऑक्सीजन का डिमांड करेगा, ऑक्सीजन इधर जाएगा, SO2 बनाएगा और क्या होगा,
क्या होगा, यहां से बांड जब टूटा तो हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl बन के निकल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे आप कहते हैं, और दूसरा क्लोरीन जो है CH3 के साथ यानी कि CH3Cl बना लेता है ना। आसान, बहुत सरल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है भैया। होता क्या है ना, देखिए केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को जो है रटा नहीं जाता है, केमिस्ट्री जो है सीखने और समझने की चीज होती है। तो सीखने और समझने के लिए जो है क्या करना है, आपको लिखना पड़ता है। जितना समझाया जाए, जितना बताया जाए, उसको नोट करते चलेंगे, लिखते चलेंगे तो बहुत सरल होगा, बहुत आसान होगा। चलिए अब इसको देख लेते हैं, तो इसको मिटा दें। चलिए नोट कर लीजिए भाई, नोट करते चलेंगे। अब इसमें क्या होगा, CH3 सिंगल बांड O सिंगल बांड C2H5 PCl3 है। क्या करेंगे यहां पर देखेंगे, आपको पता है कि PCl3 जो है वह क्या करती है, OH का डिमांड करती है। अब इसमें देखिए कि OH है कि नहीं, इसको कुछ इस तरह से लिखे हम, CH3 है ना, तो CH3 लिख दी भैया, ठीक इस तरह से सिंगल बांड O सिंगल बांड C2H5 है यानी कि सिंगल बांड C सिंगल बांड H5 है, सिंगल बांड H सिंगल बांड H, ऐसे कर देंगे भैया, ठीक हो गया ना। CH3 सिंगल बांड O सिंगल बांड C2H5। अब इसमें देखेंगे कि OH है, इसमें OH है, हाइड्रॉक्सिल समूह है, तो हाइड्रॉक्सिल समूह नहीं है ना, यहां पर OH नहीं है, ये हो गया क्या, ROR है, यानी कि ईथर है। इस ईथर में हाइड्रोजन नहीं है, देख रहे हैं, एल्कोहलिक ग्रुप नहीं है, OH नहीं है। और ये PCl3 जो है ये कहती है कि यहाँ का जो फास्फोरस होता है यह OH का डिमांड करता है। तो सिंपल है कि CH3 सिंगल बांड O सिंगल बांड C2H5 जो है वह PCl3 से अपक्रिया नहीं करेगी, यहां पर कोई अपक्रिया नहीं होगा। बात समझ में आ गया, क्यों नहीं होगा, क्योंकि PCl3 जो है वह OH के साथ जुड़ करके H3PO3 बनाती है, ठीक। चलिए अब इसमें देखेंगे तो भाई इसमें तो ऑक्सीजन है, भाई PCl5 क्या करती है, ऑक्सीजन का डिमांड करती है, तो ऑक्सीजन का डिमांड करेगी तो ये बनाएगी, ऐसे चला जाएगा, तो हो जाएगा PO और यहां पर 3 क्लोरीन लेगी तो POCl3 बनाएगी। अब होगा क्या, यहां पर एक क्लोरीन इस C2H5 के साथ और बचा दूसरा क्लोरीन CH3 के साथ आ जाता, तो हो जाएगा CH3Cl। यहां पर देखेंगे PCl5 में क्या होता है, यह जो है केवल ऑक्सीजन को ही लेती है, ऑक्सीजन का ही डिमांड करती है, तो यहां से जब ऑक्सीजन जाएगा यहां पर तो ये बनाएगी POCl3, तो यहां पर 2 क्लोरीन बची, भाई PCl5 है ना, तो 2 क्लोरीन बची, तो एक क्लोरीन CH3 के साथ आती है तो CH3Cl बना लेती है, और दूसरी क्लोरीन C2H5 के साथ जाएगी तो बनाएगी C2H5Cl, यानी कि मेथिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड बनता है, क्लोरोमेथेन और जो है क्लोरोएथेन बन जाता है। आया समझ में, चलिए इसको देख लेंगे। तो भाई अभी तो क्या करती है, थायोनिल क्लोराइड है, क्या है, थायोनिल क्लोराइड है, तो यह क्या करेगा, इसका SO जो है इसके ऑक्सीजन का डिमांड करेगा तो बनाएगा SO2 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर 2 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन इस CH3 के साथ आ जाएगी और दूसरा क्लोरीन जो है C2H5 के साथ आ जाएगी। भाई यही ऑक्सीजन गया तभी तो क्लोरीन निकल गया यहां से, तो एक क्लोरीन इसके साथ है, किसके साथ, तो हो जाएगा यहां पर CH3Cl और इधर जो है C2H5Cl बनाता है।
क्लोरोमेथेन और क्लोरोएथेन बन जाता है। तो हैलो एल्केन बन रहा है ना, तो इस प्रकार। तो हैलो एल्केन बनाने की जो विधि आपको इसके पिछले वाली क्लास में, पिछले वाले वीडियो में मिला, वह एल्केनों द्वारा मिल गया था और एल्कीनों द्वारा मिल गया था। एल्कीन में संयोजन अपक्रिया से मिल गई थी और प्रतिस्थापन अपक्रिया से क्या मिला, हैलो एल्केन बनाना आप सीखे। और आज की इस क्लास में आप कहां तक, हाइड्रोजन अम्लों के द्वारा हैलो एल्केन बनाए आप, और फास्फोरस हैलाइड के द्वारा। तो हाइड्रोजन अम्लों, जो हाइड्रोजन अम्ल है वो जो है किसके साथ, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एल्कोहल से अपक्रिया करके हैलो एल्केन बनाए। ठीक, हाइड्रोजन अम्लों की अपक्रिया निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एल्कोहल से करा करके हैलो एल्केन अभी आप बनाना सीखे। और जो है फास्फोरस हैलाइड जो है वह भी एल्कोहल से अपक्रिया करके क्या करती है, हैलो एल्केन देती है। लेकिन आपको मिला कि फास्फोरस हैलाइड दो तरह की होती है, एक PCl3 और एक PCl5। PCl3 जो है एल्कोहल के OH के साथ और जो है PCl5 एल्कोहल के O के साथ। और इसी तरह से इसमें एक आपको और मिल गया थायोनिल क्लोराइड का, किसका, थायोनिल क्लोराइड का एल्कोहल के साथ। तो थायोनिल क्लोराइड भी जो है क्या करता है, एल्कोहल के ऑक्सीजन का ही डिमांड करता है, तो हैलो एल्केन बनता है। इतना आप सीख गए, इतना आप पढ़े, यहां तक कोई समस्या नहीं। चलिए आगे देखते हैं हैलो एल्केन बनाने की जो है फिंकलस्टीन अपक्रिया। हैलो एल्केन बनाने की फिंकलस्टीन अपक्रिया को देख लेते हैं। तो इसको मिटा दें। देखो भैया बहुत आसान है, बहुत सरल है भाई, केमिस्ट्री तो है ही, थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। हाँ एक चीज है कि अगर आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह होगा ना, तो समझ लीजिए कि कितना भी ढंग से, कितना भी अच्छे तरीके से बताया जाएगा, कितना भी ट्रिक से बताया जाएगा, सब बेकार होगा। तो सिंपल, अगर आप पढ़ रहे हैं, अच्छा से पढ़ रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो आप जो है कोई भी काम हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उस पर फोकस करेंगे, अच्छा फोकस करेंगे तो अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। चले आगे देखते हैं फिंकलस्टीन अपक्रिया। देखेंगे क्या मिला, फिंकलस्टीन अपक्रिया कौन सा होगा, पांचवा। फिंकलस्टीन, कहीं कहीं फ्रैंकलस्टीन लिखा रहता, अपक्रिया। देखेंगे एल्किल ब्रोमाइड की उपस्थिति अथवा एल्किल क्लोराइड की उपस्थिति, सॉरी एल्किल ब्रोमाइड अथवा एल्किल क्लोराइड के साथ जब सोडियम आयोडाइड की अपक्रिया कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में। बस क्या है, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। क्या मिला, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड को हम RBr लिखेंगे और एल्किल क्लोराइड को RCl लिखेंगे ना, यानी कि RCl एल्किल क्लोराइड अथवा एल्किल ब्रोमाइड RBr, एल्किल क्लोराइड अथवा एल्किल ब्रोमाइड के साथ क्या करते हैं, के साथ एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड की क्रिया की उपस्थिति में, सोडियम आयोडाइड मतलब Na, सोडियम आयोडाइड का मतलब है Na की क्रिया द्वारा
हैलो एल्केन बनता है। ठीक, क्या मिला भैया कि एल्किल क्लोराइड अथवा एल्किल ब्रोमाइड के साथ किसकी अपक्रिया, सोडियम आयोडाइड की अपक्रिया कराई जाती है। किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा, हैलो एल्केन बनेगा, यानी कि एल्किल हैलाइड बनता है। अपक्रिया क्या कहलाएगी, फिंकलस्टीन अपक्रिया कहलाएगी। हाँ, एक चीज है कि होता क्या है ना कि एग्जाम में अपक्रियाएं बहुत पूछी जाती हैं, तो अब सभी अपक्रिया की अपनी अलग अलग विशेषता होती है, तो अलग अलग विशेषता के आधार पर अपक्रियाओं को याद करना पड़ता है या रखना पड़ता है। मतलब रखना का मतलब ये है ना कि जैसे अभी यहाँ पर फिंकलस्टीन अपक्रिया है, तो फिंकलस्टीन अपक्रिया है तो वह उसमें सदैव हरदम क्या होगा, एल्किल क्लोराइड अथवा एल्किल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम आयोडाइड से ही होगी एसीटोन की उपस्थिति में, और हर क्षण जो है क्या होगा, हैलो एल्केन बनेगा, यानी कि एल्किल हैलाइड ही बनेगी। इतनी चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। तो हम क्या किए, एल्किल ब्रोमाइड चलिए ले लेते हैं, RBr लिए, अपक्रिया करा दिए Na से, सोडियम आयोडाइड से, Na से अपक्रिया कराए, किसकी उपस्थिति में भैया, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में ना, तो एसीटोन है इस तरह से। ठीक, अब क्या होगा, कुछ नहीं, हैलो एल्केन बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना है, तो सिंपल है, यह एल्किल समूह इस जो है आयोडीन के साथ क्या बनाएगा, RI बन जाएगा, एल्किल आयोडाइड बन गया, यानी कि हैलो एल्केन बन गया, और बचा NaBr हो जाता है, सोडियम ब्रोमाइड हो जाता है इस तरह से। ठीक, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में चलिए जैसे किसको ले ले, चलिए C2H5Cl को ले लेते हैं, यही ना, थोड़ा सा C2H5 किसको ले ले, चलिए Cl को ले लेते हैं, क्या है, क्लोरोएथेन है, यानी कि एथिल क्लोराइड है। अब इसकी अपक्रिया जो है सोडियम आयोडाइड से कराएंगे, यानी कि Na से कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में कराएंगे, एसीटोन की। क्या होगा, यह एल्किल समूह यानी कि एथिल इस आयोडीन से तो हो जाएगा C2H5I हो गया ना, C2H5I हो गया, यानी कि एथिल आयोडाइड हो गया। और क्या हुआ, NaCl के साथ तो बनाएगी NaCl, सोडियम क्लोराइड बना लेती है ना, आसान, बहुत सरल है। जिस तरह से इसको आप देखें बस वही आपको करना है। C2H5Cl यानी कि एथिल क्लोराइड है, क्लोरोएथेन है, अपक्रिया सोडियम आयोडाइड से कराए एसीटोन की उपस्थिति में, तो एल्किल समूह यानी कि एथिल जो है आयोडीन से अपक्रिया की तो एथिल आयोडाइड बनाई, यानी कि हैलो एल्केन बनाना। अब हुआ क्या कि NaCl भाई हरदम ये तो अपक्रिया करते ही हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड बन के निकल गए, हो गया। तो सिंपल क्या है कि एल्किल क्लोराइड अथवा एल्किल ब्रोमाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में जो है क्या करते हैं, सोडियम आयोडाइड के विलयन के साथ जब अपक्रिया कराई जाती है तो हैलो एल्केन बनता है। यह अपक्रिया फिंकलस्टीन अपक्रिया कहलाती है, हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट करते चलेंगे भैया, नोट करते चलेंगे। ठीक, आगे देखते हैं हुंसडीकर यानी कि बोरोडिन हुंसडीकर अपक्रिया या हुंसडीकर बोरोडिन अपक्रिया लिखा मिलता है आपको। चलिए इसको मिटा दें, चलिए आगे देखते हैं
हुंसडीकर बोरोडिन अपक्रिया। चलिए भाई देखेंगे बोरोडिन हुंसडीकर अपक्रिया। इसमें क्या होता है कि वसा अम्ल के सिल्वर लवण, अब वसा अम्ल का सिल्वर लवण क्या होता है, क्या होता है RCOOAG। RCOOAG को जो है वसा अम्ल का सिल्वर लवण कहा जाता है। तो वसा अम्ल के सिल्वर लवण को CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में Br2 विलयन के साथ रिफ्लेक्सिंग कराते हैं, यानी कि पुनर्गलित कराते हैं, टेम्परेचर देते हैं। कहने का मतलब है कि यहां पर Br2 से अपक्रिया जब कराई जाएगी किसकी उपस्थिति में, CCl4 से, CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब इस Br2 का पुनर्गलित कराया जाएगा यानी कि मेल्ट कराया जाएगा तो उसके लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा, उष्मा देना पड़ता है। इस तरह से क्या मिला, वसा अम्ल का सिल्वर लवण है, इसकी अपक्रिया जो है CCl4 के साथ Br2 को पुनर्गलित कराते हैं यानी कि उष्मा देते हैं, Br2 से अपक्रिया कराते हैं। अपक्रिया करा करके एल्किल ब्रोमाइड को प्राप्त करना यानी कि RBr प्राप्त करना जो है बोरोडिन हुंसडीकर अपक्रिया कहलाता है। तो क्या बन जाएगा भैया, वसा अम्ल का सिल्वर लवण है, Br2 से अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, यहां पर देखेंगे तो ये जो है, जो यहां पर सिल्वर है Ag है, यह एक ब्रोमीन से यहां से इसके साथ AgBr बन के निकल जाती है, AgBr बन जाती है, सिल्वर ब्रोमाइड बना लेती है। और यहां पर जो COO है यह जो है CO2 हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। और यहां पर जो एल्किल R है इसके एक ब्रोमीन के साथ, भाई सिल्वर तो एक ही ब्रोमीन के साथ AgBr बन के निकली, अब एक ब्रोमीन यहां पर है यह एल्किल Br के साथ यानी कि RBr बना लेती है, यानी कि RBr बन जाता है, एल्किल ब्रोमाइड बन जाती है। अब क्रिया जो है क्या कहलाएगी भैया, बोरोडिन हुंसडीकर अपक्रिया कहलाती। इतनी बात हो गई, समझ में आया। वसा अम्ल के सिल्वर लवण को CCl4 की उपस्थिति में Br2 को जो है जब पुनर्गलित कराते हैं तो क्या होता है, RBr प्राप्त होता है, एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, यानी कि एल्किल ब्रोमाइड यानी कि एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। ठीक, इस तरह से। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेंगे तो एग्जाम्पल में क्या मिल जाएगा, चलिए हम यहां पर जो है क्या ले लें, C2H5 को ले लेते हैं, एल्किल के स्थान पर C2H5 ले लेते हैं, C2H5 COOAG ले लेते हैं इस तरह से। ठीक, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देते हैं COOAG। अब क्रिया किससे कराएंगे, Br2 से कराएंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम। अब क्रिया जो है Br2 से कराएंगे किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ जो है पुनर्गलित कराएंगे किसको, Br2 को। क्या बनेगा देखेंगे, बस सेम प्रोसेस है कि सिल्वर जो है एक ब्रोमीन के साथ AgBr बन के निकलेगी और यह जो COO है यानी कि CO2 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और जो यहां पर C2H5 है, एक ब्रोमीन यहां पर बची है, इसके साथ जो है C2H5Br बनाती है, यानी कि एथिल ब्रोमाइड बन जाता है, ब्रोमो एथेन बन जाता है। क्या नाम देंगे, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड कह लीजिए चाहे ब्रोमो एथेन कह लीजिए, एथिल ब्रोमाइड है ना, ठीक, अथवा इसी को ब्रोमो एथेन यानी कि हेलो एल्केन बनाना, सिंपल है भैया। अब क्रिया जो है क्या कहलाएगी, बोरोडिन हुंसडीकर अपक्रिया कहलाएगी। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, तो लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। बस आज की क्लास में, आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम जो है
कल की क्लास में, कल के वीडियो में हैलो एल्केन से संबंधित अगली टॉपिक, अगली हेडिंग को हम आप कल देखेंगे। तब तक के लिए भैया जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, थैंक यू।